नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद आशीष में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं भरना, ठीक है। तो उसी के बीच में लेके आया हूँ मैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करें और आपकी डिटेल क्या क्या शो होने वाली हैं और एग्ज़ाम फीस का प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। और एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या होने वाली, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हम वीडियो के टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर शो होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका इनरोलमेंट नंबर शो होगा। यहाँ पे आपका जो नाम होगा ये वहाँ यहाँ पे शो होगा। ये तो मेरा है, ठीक है। ये मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, ये मेरा है, ठीक है। तो मैं अपनी ही सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। और यहाँ आपका 5th सेमेस्टर जो होगा वो सेमेस्टर शो होगा। यहाँ पे आपकी ब्रांच होगी, मेरी मैकेनिकल ब्रांच है। आपके यहाँ फादर का नाम होगा, यहाँ आपकी मदर का नाम होगा, यहाँ जेंडर होगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ होगी। और ये हाँ, अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आपका नाम ना सही हो या फिर आपकी माता का नाम है पिता का नाम, तो उसके लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताऊंगा कि आप उससे कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपके जो मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका लैपटॉप मोबाइल नंबर होगा शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पे ईमेल नंबर, ठीक है। तो बात करते हैं कि अब यहाँ पे जो है आपको बैक पेपर डिटेल की शो होगी, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्टिव पेपर जो इस बार आपके पेपर होंगे उसकी डिटेल यहाँ पे शो होगी, और जिसकी बैक पहले लगी होगी, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के, वहाँ पे इनको बैक पेपर की डिटेल शो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी फ़ीस पेमेंट डिटेल सारी शो होंगी, ठीक है। आपकी फ़ीस पेमेंट कितनी है, ठीक है। बैक पेपर की 200 रुपये एक्स्ट्रा होती है, जितनी बैक होती है उस हिसाब से होती है। और एक सेमेस्टर की जो है 420 रुपये फ़ीस होती है, ठीक है, 420 रुपये। तो यहाँ पे आपकी बैक पेपर फीस शो होगी, और यहाँ पे बैक पेपर की फ़ीस शो होगी, ठीक है। और यहाँ पे टोटल अमाउंट शो होगा। अगर आपकी बैक लगी है तो बैक का भी अमाउंट यहाँ पे जुड़ के शो होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप मेक अ फीस पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपके यहाँ पे फीस पेमेंट की ट्रांजेक्शन आईडी दिख जाएगी और फीस पेमेंट की ट्रांजेक्शन पेमेंट दिख जाएगी, ठीक है, कितने आपने पेमेंट किए। और पेमेंट अमाउंट दिख जाएगा कि पेमेंट अमाउंट कितना था। और यहाँ की आपकी पेमेंट अमाउंट की डेट दिख जाएगी, ठीक है। अब फीस मेकिंग पेमेंट कैसे करनी है, आपको फीस पेमेंट करनी कैसे है, मैं भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अब जब मेकिंग पेमेंट में टैप कर देंगे तो ये एक पोर्टल खुल के आएगा, ठीक है। जब मेक पेमेंट में टैप कर देंगे तो ये पोर्टल खुल के आएगा। इसमें आपको स्टूडेंट पेमेंट डिटेल दिख जाएंगी। यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर दिख जाएगा, आपका नेम और आपका लास्ट नेम, यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी जिससे आप कर रहे होंगे, और यहाँ आपका मोबाइल नंबर और टोटल अमाउंट आपका बैक पेपर और इस सेमेस्टर का मिला के दिखाएगा। अगर जिसकी बैक होगी तो उसका बैक का मिला के दिखाएगा, या फिर जिसका ओनली सेमेस्टर होगा उसका सेमेस्टर दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात बहुत ज़रूरी है समझना। यदि किसी छात्र छात्राओं द्वारा स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से पेमेंट करने एवं बैंक के माध्यम से सफलतापूर्वक पेमेंट का मैसेज प्राप्त होने के उपरांत भी मेक पेमेंट का बटन प्रदर्शित होता है, तो परिस्थिति में छात्र छात्रों को पुनः पेमेंट, ठीक है, पुनः पेमेंट के अतिरिक्त पेमेंट छात्र छात्रों को जिस माध्यम से पेमेंट किया होगा उसी माध्यम से प्राप्त होगा। इनका कहने का मतलब है, अगर आपने पेमेंट की, ठीक है, और आपके पेमेंट करने के बाद मे का पेमेंट फिर से शो हो रहा है और आपकी पेमेंट हो चुकी है, आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आया, ठीक है, तो आपको दोबारा से पेमेंट करने पड़ेगा। और उसके बाद वो जो पहले आपने पेमेंट की है वो आपके बैंक में वापस कर दी जाएगी। अब ये कितने दिनों में वापस होगी ये बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और पेमेंट कैसे करनी है, तो आप जब मेक अ पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस पूरा खुल के आ जाएगा। और उसके बाद आपको प्रोसीड पेमेंट में जैसे ही टैप करेंगे आप, ठीक है, प्रोसीड पेमेंट में टैप करेंगे तो नया इंटरफेस आपका ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से भी अपने पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब अपने आप यहाँ पे यूपीआई नंबर या फिर डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद जैसे आप नॉर्मली पेमेंट करते हैं उसी तरह आपकी बोर्ड में पेमेंट हो जाएगी। और उसके बाद आप इसके जब पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद तुरंत आपको उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है।
उस रिसिप्ट का और अपने कॉलेज में जो है जमा कर देनी है। तो यही था पूरी फुल प्रोसेस आपकी फ़ीस पेमेंट का और एग्ज़ाम फॉर्म का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।